ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब बात लॉस एंजलिस की, जो पिछले कई दिनों से बेकाबू नजर आ रहा है। सड़कों पर नारेबाजी, तोड़फोड़ और पुलिस से भिड़ंत ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। मामला क्या था, किस वजह से प्रदर्शनकारी जो थे उन्होंने उग्र रूप लिया और प्रशासन का क्या रिएक्शन रहा, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। लॉस एंजलिस से निकली विरोध प्रदर्शनों की चिंगारी अब धीरे धीरे पूरे अमेरिका में फैलती जा रही है। हालांकि यहाँ ये चिंगारी अब आग का गोला बनकर धधक रही है। पिछले कई दिनों से अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा ये शहर विरोध प्रदर्शनों की आंच में जल रहा है। बिगड़ते हालात के मद्देनजर शहर के केंद्रीय इलाकों में रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है। पुलिस ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि चेतावनी के बावजूद इलाका नहीं खाली करने पर प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया जा रहा है। रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक के कर्फ्यू का दायरा लगभग 1 वर्ग मील है, जिससे करीब 1 लाख से भी कम निवासी प्रभावित हो रहे हैं। शहर में 4000 नेशनल गार्ड्स और करीब 700 मरीन तैनात हैं, फिर भी शांति बहाल नहीं हो पाई है। प्रदर्शनकारियों ने एप्पल का आउटलेट लूट लिया है। ये विरोध अब लॉस एंजलिस से निकलकर देश के कई अन्य शहरों तक फैलता जा रहा है, जिससे सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में हैं। शिकागो में भीड़ ने डाउनटाउन लूप में मार्च किया, जिसके चलते कुछ समय के लिए यातायात बाधित हुआ। न्यूयॉर्क में भी कुछ ऐसे ही हालात देखने को मिले। इसके अलावा सैन फ्रांसिस्को, सिएटल, ह्यूस्टन, डलास, सैन एंटोनियो, वाशिंगटन डीसी में विरोध प्रदर्शन हुए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों के पुलिस के साथ झड़प भी देखने को मिली। ये विरोध मुख्य रूप से आईसीई की कार्रवाइयों और ट्रंप प्रशासन की आवर्जन नीतियों के खिलाफ हैं। उधर टेक्सास के गवर्नर ग्रेट अबॉट ने इस सप्ताह होने वाले विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए टेक्सास ने नेशनल गार्ड की तैनाती के आदेश दे दिए हैं। सैन एंटोनियो में शुक्रवार को प्रस्तावित नो किंग्स प्रदर्शन को देखते हुए राज्य भर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कैलिफोर्निया की ओर से नेशनल गार्ड और मरीन की तैनाती पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका को संघीय अदालत ने खारिज कर दिया है। अब गुरुवार को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों की निंदा करते हुए उन्हें विदेशी दुश्मन करार दिया है। उन्होंने इसे संप्रभुता पर हमला बताते हुए कहा कि किसी अमेरिकी शहर पर दुश्मन को कब्जे की अनुमति नहीं दी जा सकती है। जबकि राज्य के गवर्नर ने लॉस एंजलिस की स्थिति के लिए ट्रंप को जिम्मेदार बताया है। शुक्रवार को लॉस एंजलिस में कथित अवैध आप्रवासियों के खिलाफ छापेमारी के बाद विरोध प्रदर्शन भड़क उठा था। इससे पहले ऐसी स्थिति 1992 में हुए रॉडनी किंग्स दंगे में देखने को मिली थी। हालांकि कई लोग लॉस एंजलिस की स्थिति को इससे भी ज्यादा भयावह बता रहे हैं। इस पर करेंगे चर्चा। कुमार साहब, सबसे पुराने लोकतंत्र के रूप में अपनी पीठ थपथपाने वाले अमेरिका की अगर हालत देखिए इस लॉस एंजलिस शहर के मानना से, तो जिस तरह समानता के अधिकार की बात हमेशा अमेरिका करता आया है, वो नज़र नहीं आ रहा जिस तरह से लॉस एंजलिस के जो पूरे हालात इतने दिनों से उग्र रूप ले रहे हैं। देखिए आंचल जी, ये जो एक तरह का बड़ा विरोधाभास है अमेरिका के अंदर। एक तरफ तो ये देश है जिसको इमिग्रेंट्स ने ही बनाया है। अभी आपने देखा होगा कि जो जर्मनी के नए लीडर थे मर्स, वो गए थे अमेरिका में और उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप के दादा का बर्थ सर्टिफिकेट जो जर्मन था वो दिया था उनको जी। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि लेकिन इस सब के बावजूद रिपब्लिकन्स, खासतौर से प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं, वो इमिग्रेशन, स्पेशली इलीगल इमिग्रेशन के बहुत ज़्यादा खिलाफ हैं। शुरू से ही काफ़ी वापसी लोगों को कर रहे हैं। उनको किसी भी तरह सिचुएशन में जरा भी मौका मिलने के लिए अलाउड नहीं है जी। और इस बार भी उनको जो आईसी के जिसको बोलते हैं इमिग्रेशन रिलेटेड जो एक्ट है उनका, जो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए लोगों को छापे मार करके पकड़ने के लिए, अरेस्ट करने के लिए वो सब किया उन्होंने। तो उससे नेचुरली है कि वहाँ पर जो कैलिफोर्निया में क्या है कि मैक्सिको से बहुत सारे लोग आते हैं और वो वहाँ पर काम भी करते हैं और उनका कंट्रीब्यूशन भी है। तो इसीलिए सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे फेडरलिस्ट स्ट्रक्चर के ऊपर में इस वक्त अटैक हो रहा है। वहाँ के गवर्नर कहते हैं कि ये नेशनल गार्ड नहीं आने चाहिए। और बिल्कुल, और कुमार साहब, क्योंकि जो वादा ट्रंप साहब ने किया था कि वी विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसके लिए थोड़ी संवेदनशीलता दिखानी होगी। समय कम है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप इस शो पर आए, आपने अपने विचार